हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार हम सब कर दीजिए बेटा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार हम सब कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार हम सब कर दीजिए। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। ओ भाई, गलती से यहाँ पे लिखा है भाई 2। आज 6 लेक्चर होना चाहिए शायद। हाँ जी, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया था। मुझे लगता है कि मैंने रिकॉर्ड करके दे दिया था, लेकिन उसको मर्ज करके डालने में शायद 2-2.5 घंटे लगे होंगे, लेकिन वो अपडेट हो गया था। तो लास्ट के 30 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट और सवाल कराए गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपने देख लिया होगा। देख लिया था क्या? देख लिया था क्या? बहुत बढ़िया। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लगातार कहते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब करें, है ना। जो आप पढ़ा देते हो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगा, कौन सी किताब करें। एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो आपके सामने भी आ जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है। अच्छा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नहीं किए, तो जाके करके आइए बेटा। अच्छा, नहीं किए तो जाके करके आइए, यहाँ पे भंडारा नहीं चल रहा है ना। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं किया है लास्ट का 20 मिनट, नशे में थे क्या? दिन भर में जाके चेक नहीं किया दोबारा कि लास्ट में 30 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट था, 40 मिनट का लेक्चर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो जाके उसको चेक करिए, ठीक है। जाके उसको चेक करिए पहले। 40 मिनट का लेक्चर देख के आइए बेटा, तुरंत से निकल जाइए यहाँ से, है ना। जाइए, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रैक्टिस बुक कौन सी करें, किताब कौन सी करें। कितने लोगों का सवाल है ये कि किताब कौन सी करें, कौन सी प्रैक्टिस बुक करें। हाँ, हमें एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दीजिए, हमको डैश डैश का सवाल दे दीजिए। तो सुनो, बहुत सारे बच्चे जिनके 180 में से 180 आ रहे हैं, और बेटा 180 ही सब कुछ नहीं होता, 176 भी 180 ही मानते हैं। मान लो उसने एक सवाल छोड़ दिया या नहीं किया, तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि यार वो 180 नहीं है। 176, 175 और 170, ये जो भी 160 से 165 से ऊपर मार्क्स होते हैं, लगभग एक ही जैसा है। हाँ जी सर, एक ही जैसा है। और उनमें से कई बच्चों से मैंने बात किया और मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सी प्रैक्टिस बुक सॉल्व करी थी। उनका जवाब था कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। फिर क्या किया था सर? जो आपने पढ़ाया था वो हमने ढंग से पूरा पढ़ा, उसके सवाल किए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। जी हाँ, कोई भी नहीं सर। एनसीईआरटी उसमें से 20% बच्चों ने, अब तो जो फैक्ट है वही बताऊंगा, 20-25% बच्चों ने बोला कि सर एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर हमने पढ़े थे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इस तरह के कुछ चैप्टर थ्योरेटिकल आते हैं, वो हमने पढ़े थे। बस वो हमने पढ़े थे। और जो 180 में से 180 ला रहे हैं, 170 ला रहे हैं, 165 ला रहे हैं, 176 ला रहे हैं, ठीक है ना। उनमें से एक भी बच्चों ने झूठ, बेटा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो झूठ नहीं बोलता। झूठ तुम जैसे लोग बोलते हैं ना, जो यहाँ पे मंडरा रहे हो। 4 साल और ड्रॉप करोगे ना तब भी कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं। सुबह सुबह उठ के कोई बात नहीं होता। तो भाई कोई सिंगल प्रैक्टिस बुक कुछ नहीं करी, क्योंकि नोट्स में इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं कि उसको बहुत अच्छे से कर लेना और रिवीजन कर लेना, ये तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। और बहुत सारी अच्छी बातें गई कि देखो सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो कोई भी XYZ XY मॉड्यूल XY किताब हम जब उठाएंगे तो उसमें
कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, इसको सेलेक्ट करने में और करने में इतना समय जाएगा ना कि सर दिक्कत बहुत हो जाता है। और आप जो क्लास में करा देते हो उससे कम से कम ये होता है ना कि वो रिलेवेंट है और वो हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गया आया? तो एक भी बच्चों ने नहीं बोला, एक भी बच्चों ने, मतलब मैंने जितने से बात किया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी ने भी नहीं किया होगा, होगा 20-30% बच्चे होंगे, लेकिन मैंने जितने से बात किया उसने बोला सिर्फ नोट्स, सिर्फ नोट्स एंड सिर्फ नोट्स। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं बेटा, जितने सवाल मैं करा दूंगा ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं नहीं, कोई भी टीचर जो करा रहा होगा, कोई भी टीचर जो करा रहा होगा, वो बेटा सवाल वैसे लगाएगा, कराएगा जो बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहा हो, नीट रिलेवेंट हो। कोई भी रैंडम ये सब चीजें उठाओगे तो दिक्कत होगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम में से 90% बच्चों की औकात ही नहीं है कि मेरे नोट्स ढंग से पढ़ ले और उसको रिवाइज कर ले, मेरे नोट्स ढंग से पढ़ ले और उसको रिवाइज कर ले, नहीं है बेटा। कंसेप्ट जो शॉर्ट थ्योरी पर आते हैं उसको शॉर्ट नोट्स में साइड में लिखते चलना, और जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको उसको भी लिखते चलना। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा ना वो मैं बता दूंगा, उसको मत लिखना। जब हम बात करेंगे रिपीटेशन क्वेश्चन, जब फिजिक्स में जाएंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन जहां पे मैं कह दूंगा लिखना है उसको लिखना ही है। और वैसे जो सब्जेक्टिव कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 4 ऑप्शन के साथ होते हैं, उसमें आप ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं। ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। सवाल लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, सही आंसर लिखिएगा, ठीक है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो सवाल जो लगे कि यार ये तो बहुत ईजी है मैं कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप 1 सेकंड में कर लेते हो ना जो सवाल, वो छोड़ सकते हो, लेकिन जिस सवाल में थोड़ा सोचना पड़े, या जिस सवाल को आपने मेहनत से पढ़ के समझ के किया है, मेहनत से पढ़ के समझ के किया है, उसको जरूर लिखना। कई बार लगता है कि यार ये तो मुझे आ गया, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप 4 दिन बाद भूल जाएंगे। जब भी मैं अपने किसी जीमेल का या किसी भी बैंक अकाउंट का या किसी का भी पासवर्ड रखता हूँ ना, तो जिस समय मैं बनाता हूँ ना, जिस समय पासवर्ड बनाता हूँ, तो उस समय मुझे लगता है यार मैंने तो खुद ही ये पासवर्ड लिखा है और ये तो मैंने सोच के लिखा है, तो मेरा फेवरेट वर्ड है तो ये पासवर्ड तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, ये तो मैंने बनाया है, ये तो डिजिट मैंने रखा है, लेकिन 4 दिन बाद ही मैं भूल जाता हूँ। तो कई बार ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि बेटा हमें ये याद रहेगा, लेकिन वो याद सच में नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। तो आप नोट्स अच्छे से कर लेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बेटा, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हाँ, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं सर हमें तो मॉड्यूल करना ही है। करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्लास नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लो। उसके बाद डीपीपी को लिखने की जरूरत नहीं है, उसका रफ में प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं, आप ढंग से देखोगे, ढंग से देखोगे। एक बात बताओ, डीपीपी को मारो गोली, छोड़ो डीपीपी को, छोड़ो। क्लास नोट्स और असाइनमेंट मिला के मैंने बेसिक मैथ में कितने सवाल करा दिए होंगे? बोल, बेसिक मैथ में कितने सवाल करा दिए होंगे? ऑन एन आइडिया, मतलब ऑन रफ आइडिया, रफ आइडिया। बेसिक मैथ में क्लास नोट और असाइनमेंट, असाइनमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खुद बनाता हूं, असाइनमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद बनाता हूं असाइनमेंट। उसके क्वेश्चन देख के तुम्हें लग जाता होगा कि ये सर पहले कहीं नहीं देखे हैं। 90-70% सवाल में आपको क्रिएटिविटी दिखता होगा अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे होंगे तो ऑन एन एवरेज में कितने सवाल करा चुका होगा असाइनमेंट और क्लास नोट्स मिला के? तो असाइनमेंट ही मैंने दिए हैं शायद आपको 5, उसमें ऑन एन एवरेज 20 सवाल है, तो 100 सवाल तो असाइनमेंट के हो गए। 160 सवाल कह रहे हैं, नशे में है क्या रे गधा? 200 सवाल कराए हैं, शर्म कर, शर्म कर। 5 तो असाइनमेंट है, ऑन एन एवरेज 15 सवाल भी मानेगा तो 70-80 सवाल तो असाइनमेंट के हैं। उसके बाद मैंने लेक्चर कितने लिए बेसिक मैथ के? 11। 11 में मैं हमेशा 20 सवाल 30 सवाल तो कराता हूं, तो 11 गुना मैं 20 ही लेता हूं, मिनिमम, मिनिमम लेता हूं मैं 20। तो ये हो गए तेरे 220 के आसपास। 220 और 80, 300 प्लस सवाल है, गिन के देख लेना। कह रहा है 150 कराया है, 200 कराया है, 300 से ज्यादा ही सवाल होंगे।
तो भाई बेसिक मैथ में सिंपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री तो है, और उसमें भी आपके 300 से ज्यादा सवाल है। अभी मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर में लगभग लगभग कितने सवाल करा दिए होंगे? तो एक तो असाइनमेंट दिया मैंने, ऊपर से कौन बनेगा डॉक्टर डैश के एक सवाल हो गए। हर क्लास में 30-40 सवाल करा, 30 सवाल 25 से 30 सवाल करा रहा हूं। 30 सवाल से ये मैं 20 मिनिमम लिखा हूं यहाँ पे, अगर ढंग से देखूंगा तो ये 25 या 30 है, मतलब ये 350 से ज्यादा सवाल है, 400 के आसपास सवाल है। 400 यहाँ वेक्टर में हो जाएंगे अभी 250। तो भाई इतने किस किताब में है बता? मैं तो ये कहता हूं ना कि मेरे नोट्स में जितने सवाल है उतने किस किताब में है बता। और भाई यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ाया, समझाया, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया। इतने तो किसी मॉड्यूल में भी नहीं है, किसी किताब में भी नहीं है। प्रैक्टिस करेगा, करना प्रैक्टिस, मना किसने किया? कर प्रैक्टिस, कर प्रैक्टिस। तो भाई प्रायोरिटी सेट कर लो। सुन लो, फिर से मैं बोल देता हूं, आज के बाद मुझे ये सवाल नहीं सुनना है किताब बता दो, कौन किताब कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। सुन ले, पहले क्लास नोट्स पूरा कर ले, भरोसा कर और क्लास नोट्स पूरा कर। बहुत कंटेंट, बहुत सवाल है सर, ठीक है। उसके बाद डीपीपी रेगुलर कर प्रैक्टिस के लिए। जो हम पढ़ते हैं डीपीपी में बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं होते हैं, डीपीपी 4-5 मिनट में हो जाता है। उसके बाद असाइनमेंट जो मैं देता हूं उसको कर ले। इतना करने के बाद समय बचता है, जो करना है कर, मैं नहीं रोक रहा हूं। उसके बाद ये 3 करने के बाद तुमको कोई मॉड्यूल करना है, जरूर करना बेटा। जितना घिसोगे, जितना मेहनत करोगे ना, उतना इंप्रूवमेंट आएगा। और कोई टॉपर से हमें नहीं सीखना है। हमें किससे सीखना? हम एवरेज बच्चे हैं, हमको कॉलेज में जाना है, हमको, हमारा बुद्धि उतना तेज नहीं है, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा बेटा, जरूर करना। मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा बेटा। आपको जो किताब करना है आप करिए। इन तीनों के बाद आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल करिए, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल करिए, आप बिल्कुल करिए बेटा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हमें घिसना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज नहीं होता, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करता है, तो करो मॉड्यूल। उसके बाद आपको लग रहा है एससी वर्मा करना चाहिए, एससी वर्मा सर की किताब करिए, बहुत अच्छी किताब है। आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे एनसीईआरटी करना है, बिल्कुल एनसीईआरटी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों मत करिएगा, तीनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि सर हम यहां से यहां जाएंगे, हवा टाइट हो जाएगी। तुम्हारी औकात इससे बाहर निकलने की नहीं है, तुम्हारी औकात इससे बाहर निकलने की नहीं सर हमें एनसीईआरटी पंच करना है, आप एनसीईआरटी पंच करिए। आप सुनिए, प्लीज प्लीज सुनिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। उसके बाद 1 2 3 4, 4 में से कोई एक चूज कर लीजिए, कोई 4 में से एक चूज कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। हाँ, अब जो किताब लिख रहे हैं वो डैश बुक हमें करना है, कोई बात नहीं, इस 5 में से कोई एक चूज कर लीजिए। देखिए, जितना आप मल्टीपल सोर्स लाएंगे ना, आपको चीजें रिपीट होते ही दिखाई देगी, कोई फायदा नहीं है। आप ये करने के बाद कोई भी चीज आप उठाइए, उसमें से 70% आपको चीजें दिखाई देगी पढ़ा हुआ, किया हुआ, और 30% में से 10% में मान सकता हूं कि कुछ अलग लैंग्वेज होगा, 20% इररिलेवेंट होता है, जिसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है? 1 2 3 और इनमें से कोई एक उठा लीजिए। पीडब्ल्यू मॉड्यूल, एससी वर्मा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पंच और डैश बुक, कोई भी डैश बुक नीट के लिए जो होता है वो उठा लीजिए। चलिए साहब आगे चलते हैं। तो आज कलम कॉपी उठा के बेटा तैयार हो जाइए। कौन बनेगा डॉक्टर डैश में आपका बहुत बहुत स्वागत।